गुप्त साम्राज्य के दौर की बात है, जब सम्राट समुद्रगुप्त का शासन था। हर रोज सूरज की किरणें एक महान और समृद्ध भूमि पर पड़ती थी। उसी भूमि में एक युवा राजकुमार रहता था, जिसका नाम था चंद्रगुप्त। वो ऐसा राजकुमार था जिसे अपने धर्म, कर्तव्य और मेहनत का मतलब अच्छे से पता था। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की किरणें महल के बड़े खंभों से होकर अंदर आईं, चंद्रगुप्त उठा और अपने मन में पक्का इरादा कर लिया। आज का दिन बहुत खास था। उसे 5 बड़े काम करने थे और हर काम में अपनी पूरी मेहनत और ध्यान लगाना था। राजकुमार ने पवित्र जल से स्नान किया, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया और दिन की तैयारी में लग गया। उसके काम अलग अलग थे, लेकिन सबके सब बहुत जरूरी थे। पहले अपने पिता के मंत्रियों के साथ मीटिंग करना, फिर जवान सैनिकों के साथ युद्ध का अभ्यास करना, एक सिंचाई योजना की प्रगति देखनी थी, शाम के समय मंदिर में पूजा करनी थी और अपने गुरु के साथ पुराने ग्रंथों का अध्ययन करना था। ये सारे काम एक दिन के लिए काफी थे, लेकिन चंद्रगुप्त ने ठान लिया था कि वो हर काम में सबसे अच्छा करेगा। दिन की शुरुआत के बाद ही अचानक कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। पास के राज्य से एक दूत आया जो उत्तर की तरफ से आने वाले खतरे की खबर लाया। मंत्री लोग घबरा गए, लेकिन उन्होंने तुरंत चंद्रगुप्त की ओर देखा। बिना देर किए चंद्रगुप्त ने हिम्मत दिखाई और तुरंत सही फैसले लिए, सुरक्षा के इंतजाम किए और संदेशवाहकों को जल्दी से रवाना कर दिया। चंद्रगुप्त की समझदारी देखकर अनुभवी मंत्री भी हैरान हो गए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब सैनिकों के साथ अभ्यास शुरू हुआ, तभी अचानक से एक तूफान आ गया। युवा सैनिक जो अभी नए थे और घबराए हुए थे, राजकुमार की ओर देखने लगे। चंद्रगुप्त ने इस चुनौती को अपनी ताकत बनाया और खुद आगे बढ़कर सैनिकों का हौसला बढ़ाया। तूफान के बावजूद राजकुमार सिंचाई स्थल पर भी पहुंचा। वहां उसने देखा कि भारी बारिश से नहरों में दरार आ गई थी। समय कम था और अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो फसल बर्बाद हो सकती थी। चंद्रगुप्त, जो बारिश में भीगे हुए थे लेकिन उनके हौसले बुलंद थे, ने खुद मजदूरों की अगुवाई की और नहर की दरार को ठीक किया। दिन का अंत होते होते चंद्रगुप्त मंदिर की ओर गया। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा अडिग थी। उसने पूरी श्रद्धा से पूजा की, भगवानों का धन्यवाद किया कि उन्हें आज इतनी ताकत मिली। जब वो अपने गुरु के पास पढ़ने बैठा, तो थकान के बावजूद उसका मन और भी चौकस हो गया। उसने पुराने ग्रंथों का ज्ञान इतनी गहराई से लिया कि उसके गुरु भी हैरान रह गए। रात तक चंद्रगुप्त ने न सिर्फ अपने 5 काम पूरे किए, बल्कि 2 अनपेक्षित चुनौतियों का भी सामना किया। जब वो सोने गया, तो थकावट के बजाय उसके दिल में एक गहरी खुशी थी, एक ऐसी खुशी जो काम खत्म होने से नहीं, बल्कि अपनी उम्मीदों से बढ़कर काम करने से आई थी। सीख: राजकुमार चंद्रगुप्त की कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत तब होती है जब हम अपनी ही उम्मीदों से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे चंद्रगुप्त ने अपनी सीमाओं को तोड़ा, वैसे ही हम भी हर दिन अपनी ताकत को पहचान सकते हैं। यही असली महानता है, जो हमारे पुराने ज्ञान और संस्कृति से निकली है। चंद्रगुप्त की तरह हमें भी याद रखना चाहिए कि दिन भर के काम से ज्यादा करने का मजा कुछ और नहीं हो सकता। जब हम अपनी उम्मीदों से ज्यादा करते हैं, तब असली सफलता मिलती है और इससे हम अपने अंदर की महानता को पहचानते हैं। यही हमारे प्राचीन भारतीय मूल्यों की सच्ची ताकत है। हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर ये कहानियाँ आपको प्रेरणा देती हैं, तो सनातन कहानी लाइब्रेरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक आज की कहानी से हौसला लेते रहें।
धन्यवाद।